नमस्कार, मैं हूं निष्ठा और आप देख रहे हैं चित्कारा न्यूज। आज के समय में जहाँ एग्जिस्ट करता है अन्याय, वहीं एग्जिस्ट करता है अन्याय के लिए लड़ने वाले लोग भी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे नौजवान शख्स जो गलत चीज़ों के खिलाफ और न्याय की लड़ाई में कभी नहीं चूकते, जिनकी शुरुआत हुई थी BA LLB से और अब वह नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिनका नाम है ईशरप्रीत सिंह सिद्धू। आई वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते। सो BA LLB के स्टूडेंट से NSUI के पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट का आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? जो NSUI और BA LLB का जो मिक्सचर होता है, ये हर वो नौजवान का जो 18 साल की उम्र का हो जाता है, उसका पॉलिटिकल सफ़र तभी शुरू होता है जब वो वोट डालने जाता है। जैसे ही एक नौजवान या लड़का लड़की जब 18 साल का हो जाता है, वो सफ़र पॉलिटिकल वहीं से शुरू हो जाता है। मेरी उम्र 25 साल है, मेरा सफ़र 18 की उम्र से ही शुरू होके 25 साल की उम्र तक ही चला। जब मैं 12th में ही था, उस टाइम से ही मैं पॉलिटिक्स में एक्टिवेट था। मतलब जो सोशल वर्क हैं, जैसे हमारे कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस थे, फीस हाइक्स होती थी और भी कई मुद्दे थे। RRA का मुद्दा हो गया, पार्किंग फीस का मुद्दा हो गया, जो कि एक प्राइवेट कॉलेजेस में चलते आते हैं। तो आराम आराम से हौली हौली आवाज़ उठाते उठाते कोविड में हमने बहुत सारा मदद करा लोगों को। कोविड में जब राशन नहीं मिलता था तो हमने राशन दिलवाया लोगों को, और एक स्टेप बाय स्टेप आज पहले मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान बना मोहाली का, आज पंजाब का NSUI का स्टेट प्रधान हूँ। तो ये सफ़र आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप होता है। मुद्दे उठाई जाओ लोगों के जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो। अगर आपको सही और गलत में फ़र्क अंतर पता लगने लग गया, अगर आपको अपने असूल पता लगने लग गए, अपना कैरेक्टर पता लगने लग गया कि मैंने ये करना है और ये करना है, तो नेचुरली ये रास्ता बहुत आसान हो जाता है। सो बीइंग अ प्रेसिडेंट आपका मेन फोकस किन चीज़ों पर काम करना रहेगा? पहला मेरा बीइंग अ प्रेसिडेंट मेन फोकस है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करना। जो मेरे साथ मेरे नौजवान जुड़ते हैं, तो उनको मैं यही समझाता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों की सबसे पहले नंबर पे रिस्पेक्ट करो। अब ये पीछे CU वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो भी हमने ही वहाँ पर जो हमारी बहन थी, वो जो अंदर जिन्होंने रौला डाला, सारा कुछ करा कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि मतलब कि जो एक लड़की है उसकी इज्जत करी जाए, जो कि आज के टाइम में जो संसार है वो भूलता जा रहा है। दूसरा मेरी प्रायोरिटी अपने माँ बाप का। नौजवानों को बहुत सारे अपने माँ बाप से ही टूटते जा रहे हैं। वो नया नौजवान ऐसे करता है कि मतलब जो उनके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको ही सब कुछ मानता है, पर अपने माँ बाप को भूल जाता है जिन्होंने उनको जन्म दिया। वो माँ जिन्होंने अपने बच्चे को, जब वो कुछ भी नहीं था तब भी उसको बढ़ाया, जन्म दिया, कपड़े दिए पहनने को, सब कुछ करा, पर वो आज की बहुत दुख वाली बात है कि आज की सिचुएशन ये है कि बच्चा अपने माँ बाप को ही भूल रहा है। तो दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये होती है। और तीसरी, जो भी मुद्दे हैं, जैसे आपके कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं, मुद्दे ढूंढने पड़ते हैं। हर चीज़ में मुद्दा मिल जाता है। अगर आप किसी एक सोसाइटी में रहोगे, अगर वहाँ पर कोई गलत होता है, तो अगर आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओगे, तो वो आवाज़ ही आपको, उसको नाम पॉलिटिक्स दे देते हैं, पर वो आपकी आवाज़ ही आपको लोगों के साथ जोड़ देती है। अगर कॉमन इंटरेस्ट होता है ना, तो वो लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विद्यार्थियों के नौकरियां वाला मुद्दा है। अब कई पंजाब में ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसे करती है कि मतलब एक बार एडमिशन तो मिल गई, 2-3 सालों बाद वो फीस हाइक करी जाते हैं। वो बेचारा विद्यार्थी कहीं जा तो सकता नहीं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अगर अब वो कंप्लेंट भी किसी को करता है, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनको बोलती है मैं तुम्हें निकाल देंगे हम तुम्हें, मतलब सेकेंड ईयर में निकाल देंगे या फर्स्ट ईयर में निकाल देंगे। तो वो बच्चा मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा आता है, तो उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात माननी पड़ती है। तो ऐसे मुद्दे बहुत हैं। एक हमने हेल्पलाइन भी चलाएंगे अब, ओनली फॉर गर्ल्स की, मतलब जो भी उनको मेंटल प्रेशर ना कोई पड़े। कई बातें ऐसी होती हैं कि जो लड़कियां होती हैं अपने घर नहीं बताती। जैसे बहुत सारे, आप यहाँ पर बैठे हो मोहाली की अगर आप बात कर रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां, कोई जम्मू से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से आती हैं। तो उनको एक तो कल्चर नहीं पता होता। अगर कल्चर नहीं पता होता, हर नौजवान पुलिस से डरता है, एज का 18 से लेके 25 साल की एज तक का, कि पुलिस के पास नहीं जाना। तो कई ऑर्गेनाइजेशनें हम ऐसे कर रहे हैं कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें
जिससे कि बच्चे को जो मेंटल प्रेशर है वो ना बता सके, मतलब वो अगर अपने घर में नहीं बताना चाहते तो हमें बता दें ताकि हम उसका संविधान कर दें। बहुत सारा आपने देखा होगा कि मतलब सुसाइड होते हैं कॉलेजों के अंदर, लड़के लड़कियां सुसाइड कर लेते हैं उनको, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होता। अपने पेरेंट्स से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स को वो कुछ मानते नहीं, वो मानते हैं कि मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ वाले हैं, वही सब कुछ है। पर उनको रोल मॉडल अपने पेरेंट्स को बनाना चाहिए। मेरी मानना ये है, मेरी सोच भी ये है। और इस सोच से नौजवानों के अंदर पहले भी बहुत सारा बदलाव देखा है मैंने। जब उनको बोलो कि जो आपकी माँ और आपका फादर बोलता है उस हिसाब से अगर काम करोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। हमने भी उनकी बात सुन के ही आज हम यहाँ पर बैठे हैं। जी बिल्कुल। चाहे बात हो पैरा ओलंपिक प्लेयर्स की या फिर लड़कियों की सुरक्षा के प्रोटेस्ट की, आप ऐसे लोगों के लिए खड़े रहे हैं और लड़ते रहे हैं। अपने और प्रोटेस्ट और लड़ाइयों के बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर कीजिए। मैम ये प्रोटेस्ट यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं है, ये राइट्स हैं हमारे। जैसे अगर आपके सामने भी कुछ गलत होता है, अगर आपके दिल के अंदर वो भावना है कि सोसाइटी को ठीक करें, तो मेरे दिल के अंदर भी थी ये, पर अब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म बन गया। जो आपने बात की पैरालंपिक्स वालों की, पैरालंपिक्स के वो प्लेयर हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, इंडिया के लिए कुछ करा, उन्होंने कर दिया है। अभी हमने करना है, आपने करना है, और जो नौजवान साथी उन्होंने करना है। मैंने भी अभी कुछ नहीं करा, पर इंडिया के लिए, जहाँ पर इंडिया का नेशनल एंथम प्ले होता है बाकी कंट्रीज के साथ, वो बहुत मान और गर्व वाली बात होती है। वो पैरालंपिक्स प्लेयर जिनको मेडल जिनके पास है पर नौकरियां नहीं है, वो सड़कों पे धक्के खाने के लिए पैदा नहीं हुए, उनको ग्राउंड में होना चाहिए था। पर वो आज वो बहुत दुख की बात है, मेरे पास आए थे कुछ दिन पहले, तो आके मेरे से पूछा कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अगर आप हमारी मदद कर सकते हो। तो मेरा हक बनता था, मेरे अंदर ज़मीर अभी है, मेरी रगों के अंदर पानी नहीं खून है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, अगर आपने इंडिया के लिए कुछ करा है, तो मैं भी एक इंडिया का नौजवान हूँ, मैं भी पंजाब का स्टेट में रहता हूँ, पर इंडिया मेरी भी कंट्री है। अगर आपकी छाती के ऊपर इंडिया का फ्लैग है तो मेरा भी हक बनता है कि आपने अगर हमारे देश का नाम रोशन करा तो आपके पहली बात तो उनको नौकरियां दे देनी चाहिए थी। पर बहुत त्रासदी की बात है वो कि पैसे ले लेके, लोगों से कर्जा ले लेके वो खेलते हैं। किसी से 5,000 ले लिए, किसी से 6,000 ले लिए, वो पैसे ले लेके खेल के, और ना तो सरकारों ने नौकरियां दी। तो हमने सीएम भगवंत मान के खिलाफ, जो कि पहले इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर था मीथियर, वो पहले बैठते होते थे इनके साथ धरनों के ऊपर, पर वो अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले कुछ भी नहीं थे, अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गया। भूल गए हैं वो कि इनके राइट्स, तो अभी भी उनके घरों में रोटियां नहीं गई जो पैरालंपिक्स वाले हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए हैं। पर जो दूसरे हैं उनके घर वो अभी भी वैसे हैं, वो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि आगे इनके लिए क्या करेंगे। तो मेरे लिए ज़रूरी था उनके राइट्स के लिए करना। अभी गवर्नर साहब के पास भी जाके आए हैं, तो उन्होंने भी टाइम दिया कि 10 और 15 दिन का, तो आप वेट करो। शायद आपने कोई मेमोरेंडम भी उन्हें दिया था। हाँ, मेमोरेंडम दिया था मैम, उनमें वो था कि नौकरियां दी जाए, क्योंकि उनकी एज लिमिट, हर चीज की एक एज होती है, हर स्पोर्ट्स की एक एज होती है। जब वो एक्सपायर हो जाती है, वो देखते हैं फिर अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। तो ऐसे ही उनकी एज अब सिर्फ 4-5 साल रह गए प्लेयर के, उसके बाद वो देखते हैं अगर नौकरियां नहीं है तो अपने बच्चों को क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। इसके लिए मेमोरेंडम दिया है, देखते हैं सरकार से अब बात करेंगे। अगर नहीं वो सरकार से होता तो और तीखा प्रदर्शन करेंगे। और आपने बात की थी लड़कियों के सुरक्षा के बारे में, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि जो एक लड़की है, लड़की को हम एक जीवन देने वाला समझते हैं, जिसने, मेरी भी माँ एक लड़की है, हर की माँ एक लड़की होती है, और जीवन देती है जो एक लड़की, उसको हम कभी छोटा नहीं कह सकते, है ना। इसलिए मेरी पहल यही है कि सुरक्षा करें लड़कियों की। लड़की का ऐसे मैम, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जो ये लाइफ प्रोसेस होता है ना, ये बहुत आराम से निकलता है। आपको भी अभी आपकी एज, और हल्के हल्के जब आप बड़े हो जाओगे आपको तब पता लगता है कि एक माँ का वैल्यू और एक बहन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो जिनकी भी हमने मदद करी, हमारी बहनें चाहे रिलेशन से नहीं थी, पर हमारा फर्ज बनता था। और एक माँ की वैल्यू होती है, उसने आने वाली पीढ़ियां बनानी होती है। आपने भी अगर कल को माँ बनोगे तो आपकी भी ये वैल्यू होगी कि मैं अपने बच्चे को कैसे सही सोसाइटी में उसको आगे लेके जाऊं। इसलिए प्रायोरिटी मेरी यही रहती है। और जैसे आपकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी प्रोटेस्ट में रहती है,
तो इन सब के बीच में आपने किन मुश्किलों का सामना किया है? मुश्किल तो मैम वो वाटर कैनन भी पड़ते हैं, जेल पुलिस लेके भी जाती है, डंडे भी पड़ते हैं, उठाकर भी लेके जाते हैं, कभी कभी चोट भी लगती है, पर वो हमें बहुत वो हमारे लिए ठीक है। पर जिन मुद्दों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं उनके सामने वो बहुत छोटा है, चाहे हमारे डंडे पड़े, चाहे हमें मार पड़े, पर जिनके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं ना उनके लिए वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। उनके लिए हमारे लिए वो डंडे और वो मार खानी या फिर अरेस्ट होने या फिर केस पढ़ने। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। हम नहीं जानते बढ़ती संख्या को कम होते हुए देख पाएंगे कि नहीं। इस मुद्दे में क्या आपकी पार्टी कुछ नया करेगी या फिर जो अभी तक होता आया है उसी पर निर्भर रहेगी? ध्यान ये करूँगा, अन्याय की मैंने आपको पहले भी बात बताई कि मतलब इतना ज़्यादा वो ये जो बनाया जा रहा है कि मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है लड़कियों के साथ, और बहुत सारे अत्याचार होते हैं जो कि मतलब लड़कियां बता भी नहीं सकती है ना। उसके लिए हेल्पलाइन ज़रूर बनाएंगे, आपको भी बोलेंगे, आपके कॉलेजेस को भी बोलेंगे कि वो हेल्पलाइन को बढ़ावा दें। उसके अंदर हम 4 से 5 लेडी डॉक्टर रखेंगे, ठीक है, 2-3 कंसल्टेंट रखेंगे, 2-3 फिजियोथेरेपी वो रखेंगे जो बच्चे के माइंड को समझ के उनके आगे उनको बता सकें, और 2-3 वो हेल्थ के लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी रखेंगे कि बच्चे की जो भी माइंडसेट को अगर आगे बढ़ाना है। एक बच्चा अगर डिप्रेशन में है तो उस डिप्रेशन को निकालना कैसे है। बहुत सारी आज ये हमारा मुद्दे हैं कि मतलब 17 से लेके 20-22 साल की उम्र के नौजवानों को डिप्रेशन है। वो क्यों डिप्रेशन है कि वो जिंदगी में कुछ बढ़ नहीं पा रहे, उनको जो पेशेंस है वो पेशेंस लेवल खत्म हो गया। जो पेशेंस है ना कि एक नौजवान में, मेरे को भी पेशेंस नहीं था, पर आराम से धक्के खा के पेशेंस आया। अभी भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनमें ऐसे लगता है कि वो अभी हो जानी चाहिए, पर वो हमारी जनरेशन में प्रॉब्लम है, पर वो आराम से ठीक होती है। अगर हमारी भी ठीक हो सकती है तो आम नौजवानों की वो ठीक हो सकती है। तो हम कोशिश करूँगा कि कैंप्स लगाए जाएंगे कॉलेजेस के अंदर, एक हेल्पलाइन बनाई जाएगी ताकि इसको बहुत बड़े लेवल पे हम पंजाब में, तो क्योंकि मैं पंजाब का प्रधान हूँ मैम, कि पंजाब में जहाँ तक मेरे पास पावर है वो मैं कर सकूँ। So, in future हम किन बदलाव और सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? देखो मैम, बदलाव तो मैं तो एक स्पार्क दे सकता हूँ, मैं आपके अंदर भी एक सोच डाल सकता हूँ, मैं नौजवानों के अंदर भी सोच डाल सकता हूँ। बदलाव नौजवानों ने लेके आना है। अगर मैं कल्ला कहूँ कि मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, मैं ऐसे नहीं कुछ बदल पाऊंगा। अगर मेरी सोच सही होएगी, फिर अगर नौजवान मेरे साथ जुड़ेगा तब मैं कुछ बदल सकता हूँ। अगर मेरी सोच ही नहीं ठीक होएगी, अगर मैं खुद ही शराब के ठेकों पे खड़ा होकर शराब पीने लग जाऊँ, अगर मैं खुद ही हरासमेंट करने लग जाऊँ, अगर मेरे पास मैं खुद ही लड़कियों की इज्जत ना करूँ, तो फिर वो देखते हैं कि मतलब अगर इनका प्रधान ऐसा है तो इनके पीछे इनकी जो टीम है वो कैसी होगी। पहले अगर मैं सही हूं, अगर मेरे जो असूल हैं वो सही हैं, तो मैं चाहूँगा औरों को भी एक स्पार्क दे सकूं, कि उनके दिमाग में एक सोच डाल सकूं कि ताकि वो मेरे साथ चल पड़े, ताकि अपने माँ बाप की इज्जत करें, ताकि जो अपनी सोसाइटी है उसमें डिप्रेशन की बजाय कुछ ये जो भाग दौड़ है इसकी बजाय एक बारी सोच के समझ के चल सकें कि वो जिंदगी में कुछ बन सके। So in coming years and future आप खुद को कहाँ खड़ा देखते हैं? मैम, मैं तो अभी कल भी नहीं खड़ा देखता है, या फिर इन कमिंग फ्यूचर्स और ईयर नहीं मैं देखता खुद को, पर मैं हाँ यूथ को ज़रूर देखता हूँ। जो आने वाला यूथ है, आप हो कल जो आगे आओगे, वो आपका भविष्य बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपका भविष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब डिप्रेशन के अंदर है। आपका भविष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ सामने पता ही नहीं लग रहा करें क्या। आज नौजवानों की ये डिग्रियां ले लेते हैं, डिग्रियां सबके पास है। मेरे को आपने बोला कि आपके पास BA LLB की डिग्री है, पर वो डिग्री के अंदर भी नौकरी लेना पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्या करते हैं कि पंजाब में है कि बाहर चले जाते हैं आईलेट्स करके। पंजाब के पास एक ही ऑप्शन है, किसी के पास इंजीनियर की या डॉक्टर की डिग्री है, वो भी 25 लाख रुपए लगा के बाहर जा रहा है, वो क्योंकि काम नहीं है। तो इसलिए ये करेंगे आगे जो भी है, मतलब नौजवानों को जरूर उनका सहायता करेंगे और आगे बढ़ेंगे उससे। तो ये था मेरा इनसे आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप अपने हर नेक लक्ष्य को प्राप्त कर पाए और ऐसे ही अन्याय की लड़ाइयों में हमें नजर आते रहें। इट वॉज नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू सो मच।